आज हम करेंगे बादल राग के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये कविता पढ़ चुके हो तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस कविता को नहीं पढ़ा तो इस कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर आपको ये कविता पढ़ने को मिल जाएगी, समझने को मिल जाएगी। हजारों लोग पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बादल राग के कवि हैं। बादल राग के कवि का नाम बताना है, लेकिन बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। बादल राग के कवि हैं आपके ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी कमलकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सूर्यकांत तिवारी निराला, ऑप्शन डी कमलकांत तिवारी निराला। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? आपके ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी क्रांति, ऑप्शन सी मजबूरी, ऑप्शन डी शांति। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रांति। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। मानव जीवन में सुख कैसा है? मानव जीवन में सुख कैसा है? आपके ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी अस्थिर, ऑप्शन सी मायावी, ऑप्शन डी अदृश्य। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी अस्थिर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है? मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है? आपके ऑप्शन ए सुख दुख का, ऑप्शन बी शांति अशांति का, ऑप्शन सी स्थिर अस्थिर का, ऑप्शन डी गतिहीन गतिशील का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुख दुख का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कविता में बादल किसका प्रतीक है? कविता में बादल किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन ए क्रांति का, ऑप्शन बी निम्न वर्ग का, ऑप्शन सी शांति का, ऑप्शन डी उच्च वर्ग का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रांति का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? आपके ऑप्शन ए धनी वर्ग को, ऑप्शन बी छात्र वर्ग को, ऑप्शन सी मध्य वर्ग को, ऑप्शन डी निम्न वर्ग को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी निम्न वर्ग को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंगना अंग से लिपटे कौन कांप रहे हैं? अंगना अंग से लिपटे कौन कांप रहे हैं? आपके ऑप्शन ए धनी, ऑप्शन बी निर्धन, ऑप्शन सी दुर्बल, ऑप्शन डी बीमार। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए धनी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? आपके ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन सी योद्धा, ऑप्शन डी बालक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषक। कृषक मतलब होता है किसान। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्रांति के बादलों की वज्र गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? क्रांति के बादलों की वज्र गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? आपके ऑप्शन ए पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन बी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन सी निम्न वर्ग, ऑप्शन डी कृषक वर्ग। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए पूंजीपति वर्ग। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष। यहां रुद्ध का अर्थ है, यानी रुद्ध का अर्थ बताना है इस पंक्ति में। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए रुका हुआ, ऑप्शन बी क्रोधित, ऑप्शन सी भरा हुआ, ऑप्शन डी खाली। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए रुका हुआ। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? बच्चों कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी घायलावस्था यानी घायल की अवस्था में, ऑप्शन सी रोग शोक में, ऑप्शन डी गर्मी में। 5 4 3 2
1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी रोग शौक में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यहां शीर्ण का अर्थ बताना है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यहां शीर्ण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए क्षीण, ऑप्शन बी विशाल, ऑप्शन सी घायल, ऑप्शन डी मोटा। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षीण। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है? रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है? ऑप्शन ए यौवन, ऑप्शन बी शैशव, ऑप्शन सी धनी, ऑप्शन डी कृषक। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी शैशव। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। बादल राग कविता में रणतरी किससे भरी होने की बात कही है? बादल राग कविता में रणतरी किससे भरी होने की बात कही है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी आकांक्षाओं, ऑप्शन सी नवजीवन, ऑप्शन डी गर्जन। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी आकांक्षाओं से। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, यहां शुद्ध का अर्थ बताना है। आपकी बात शुद्ध का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए खिन, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी तख्त। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए खिन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, खिन का मतलब होता है आहत या दुखी। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? आपके ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी अस्थिर, ऑप्शन सी अदृश्य, ऑप्शन डी मायावी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी अस्थिर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? आपके ऑप्शन ए निम्न वर्ग, ऑप्शन बी धनी, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी श्रमिक। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी धनी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जल विपल्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है? एक बार फिर से, जल विपल्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए जमीन पर, ऑप्शन बी वायु पर, ऑप्शन सी कीचड़ पर, ऑप्शन डी नभ पर। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी कीचड़ पर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? बच्चों इसी तरह से अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी आपको पढ़ने हैं तो उसके लिए एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं देखने को मिल जाएंगे। चलिए, निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए अजायब घर, ऑप्शन बी चिकित्सालय, ऑप्शन सी आतंक भवन, ऑप्शन डी योग भवन। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी आतंक भवन। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और इसी चैप्टर का आप रिटन टेस्ट भी देना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास इसी नाम से ही है। कुछ इस तरीके से आपको रिटन टेस्ट देखने को भी मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को भी जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।